यस सर, आपका परिचय। हाँ जी, कन्हैयालाल रोडवेज से डिपो में से रिटायर हो। कन्हैयालाल जी सर, आपकी गोत्र क्या है? असड़ा। हसड़ा। जी। सुनाई कम देता है क्या? हाँ। आपकी गोत्र क्या है? असड़ा परिवार। हसड़ा परिवार। सर, आपकी पत्नी का नाम क्या है, उनकी गोत्र क्या है? निर्मला देवी और जमड़ा। जमड़ा। वो तो जमड़ा। जी, आपने ससुराल कहाँ है आपका? ससुराल नारायणगढ़। नारायणगढ़। हाँ जी। अच्छा अच्छा सर, मैं तो कल ही आपके वहाँ से आया हूँ। नेक्स्ट सर, आपसे मैं पूछूंगा, आपने 39 साल की सेवाएं एज अधिकारी इस डिपो में आपने की है, रोडवेज में। मैं पूछना चाहूँगा सर कि आपने अपनी सेवा काल में दमामियों के लिए, दमामी लोगों के लिए, दमामियों के परिवारों के लिए कभी कोई ऐसा सहयोगात्मक कार्य किया है या नहीं किया? जो मेरे पास आए उनको कोऑपरेट किया है। जी चेकिंग में आए तो भी करते थे। जी। और जो भी मेरे हेल्प जो कोई आते थे, भाई मेरे को ये काम जो, तो कोई आते नहीं थे इसलिए, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया और जिनको काम पे लगाए भी सही। जी सर। समाज के लोग काम करना नहीं चाहते। जी जी। नहीं सर, जैसे रोडवेज में आप टेक्नीशियन हैं, आईटीआई किए हुए हैं, या ड्राइवर है, या हेल्पर है, इसके संबंध में जब कभी भी इंटरव्यू हुआ तो हमारे लोग भी आप जैसे अधिकारी रहे हुए हैं, तो क्या आपने उस इंटरव्यू के अंदर अब कोई सहयोगात्मक ऐसा कभी कार्य पड़ा या नहीं पड़ा? सहयोगात्मक कभी कार्य पड़ा या नहीं पड़ा सर? सहयोग में कोई आपने इंटरव्यू हमारे कई हुए हैं जिसमें आईटीआई किया व्यक्ति, फिटर है, और भी जैसे डीजल मैकेनिक इत्यादि करके हमारे रोडवेज में लिए जाते हैं, तो क्या आपने दमामी समाज के लोगों को कभी ऐसा मौका पड़ा जो उनका सहयोग किया हो? वो आते ही नहीं थे ना, अपने पास एजुकेशन थी नहीं, लोगों में आईटी मतलब ये टेक्निकल जॉब किसी ने किया ही नहीं हुआ। अच्छा। अब ये उनको लगाए, एक तो आए उनको कोऑपरेट किया। जी सर, अपने बच्चों की स्थिति बताइए, कहाँ तक अभी उनकी क्या उम्र है और कहाँ तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? बड़े बच्चे एम बीए करेगी। बीए बीएड दिए, लेकिन वो उसने वकालत की लेकिन बीच में छोड़ दी। जी। एक बच्चा एमए बीएड है। अच्छा। उसकी पत्नी टीचर है। जी। एक बच्चे की टैक्सी का है जो, ठीक उसकी पत्नी शॉपकीपर है। शॉपकीपर है, खुद की दुकान है। अपनी खुद की दुकान इसी बस्ती में? बस्ती। ठीक है सर, मुझे ये बताइए अपनी रिश्तेदारी कहाँ तक है? ये बेटी को जयपुर शादी करेगी जो आरएससी में है। अच्छा, कमर साहब आरएससी में। आरएससी में। और एक बच्ची उसकी जयन है, वो भी पोस्टिंग हुआ उसका। जयन है? अभी अच्छा, कहाँ पे सर वो? 2-3 महीने जयपुर। जयपुर में? अभी वो कुंवारी है? कुंवारी है। कुंवारी है अभी। उनका नाम क्या है सर बेटी का? दिव्या डाबल। दिव्या डाबल। और उन्होंने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से ही की। गवर्नमेंट से या प्राइवेट से? गवर्नमेंट से। सर, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने परिक्षेत्र में हमारे दमामी समाज की आर्थिक स्थिति का आधार क्या है? मतलब क्या धंधा करते हैं दमामी समाज के लोग ज़्यादातर? वो तो धंधा करते हैं, एजुकेशन करो तो काम ही नहीं, और कोई नहीं? सामाजिक भी काम करते ही नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे अपने यहाँ पर पेरेंटल जो व्यवसाय है इसका उपयोग करते हैं क्या? पेरेंटल व्यवसाय जैसे ढोल वगैरह, झुमरा बजाना, इसका कोई काम कर? ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारी सामाजिक स्थिति में ये बता दीजिए आप कि समाज की रावणों में, अन्य समाज में हमारी क्या स्थिति है? सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है? सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है? मतलब इज्जत से नाम लिए जाते? सम्मान मिलता तो जाता है, बाकी तो क्या मतलब ही। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से, जैसे आजकल बहुत सारी जगह है कर्यावर बंद कर रहे हैं, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? कर्यावर के संबंध में? कर्यावर तो होना चाहिए। हमारा तो देखो सब हमारे बिजनेस में सर्विस से ज़्यादा है, ज़्यादा तो प्रयास है कि खानदान धंधा नहीं करके बच्चों को पढ़ाना लिखाना। नहीं, कर्यावर के संबंध में, कर्यावर के संबंध में क्या विचार है आपके? पर्यावरण में तो पेड़ पौधे लगाना। नहीं, कर्यावर कर्यावर 12 दिन
जो चल रहा रीति रिवाज से एक मिठाई बनाते हैं, जी, एक मिठाई पाबंदी है क्या? एक ही मिठाई बनाते हैं बस, अच्छा और कपड़ा लेते नहीं है। जी। और यार वो ससुराल बोल से लेते हैं बस, बाकी जी। अन्य किसी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे मैं आपसे ज़्यादा जानकारी लेता पर आपको शायद श्रवण समस्या है, कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट मैं श्रीमान भैरूलाल जी। अगर भैरूलाल जी को मैं भैरू सिंह जी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका जो व्यवस्था है, देखा मैंने घर, आपकी जो वाटिका, आपका जो बिजनेस, मेरे हिसाब से तो इस समाज में चित्तौड़ में अव्वल नंबर होंगे वो। पर फिर भी वो अपने आप को दमामी मानते हैं, तो दमामी होने के नाते मैं आपसे सिर्फ दमामियों के बारे में ही जानकारी लूँगा। तो भैरूलाल जी, आपका मूल नाम तो भैरूलाल दमामी, और गोत्र कौन सी? सिसोदिया। सिसोदिया है, दांतिया सिसोदिया। तो आजकल सिसोदिया दांतिया ही लगाते हैं, और भी लगाते हैं? नहीं, सिसोदिया दांतिया एक ही लगाते हैं। सर अपने आपने ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल ओचड़ी है, पास में है ओचड़ी? चित्तौड़ के पास में ओचड़ी। अच्छा अच्छा। तो आपके सर बच्चे बच्ची कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? एक तो बीए फाइनल कर रखा, जी बीएड कर रखी है जी। बड़े वाले ने, और अभी वो मोबाइल की दुकान पे शॉप पे है। अच्छा, अपने मोबाइल का व्यवसाय है? हाँ जी सर। ठीक है। निजी है? निजी है। मतलब अपनी दुकान पे ही धंधा खोल रखा है, बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी रिश्तेदारी, आपके बच्चों की, आपके बहनों की कहाँ तक है? बेना तो उदयपुर है जी। और छोटी साधनी नारायणगढ़ है, एक अजमेर के पास बेगलियास उधर भी है। बेगलियास किस में आता है सर? ये अजमेर के बांदरवाड़ा पर। अच्छा, बांदलवाड़ा के पास पास में। में जी। बेगलियास। और और बस यही है? हाँ, रूद है, बुआसा रूद है, अच्छा। बेगू है, और एक उदयपुर है। ये बेगू भी तो है आपके रिश्तेदारी? बेगू है, बुआसा है। बुआ जी, बुआ जी। बुआसा है। जी जी जी। दो बुआसा बेगू शादी करवा। जी जी जी। अब मैं भैरूलाल जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अपनी वाटिका भी है, आपकी अपनी दुकानें भी है, आपके साइकिल का व्यवसाय भी है, और आपके भाई मतलब इंजीनियर भी हैं, और आपका भाई ऐसा ही है? ऐसा ही बने अभी। ऐसा ही बने जी हैं। सर। तो सर मैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जाऊंगा कि उनका नाम और उनकी पोस्टिंग और वो अभी वर्तमान किस पद पे है, थोड़ा सी जानकारी देते हैं सत्यनारायण जी के बारे में। सत्यनारायण जी है चित्तौड़गढ़ कंट्रोल रूम पे, ऐसे ही बन गए हैं अभी। जी जी। और अभी बन गया। और छोटा वाला है सेफ्टी इंजीनियर है, वो कच्छ-भुज में है। कच्छ-भुज, जी सर। गुजरात? गुजरात में। वाह, तो क्या वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। और फैमिली उनकी? हैं? फैमिली परिवार समेत रहते हैं? परिवार समेत वहीं रहते हैं। तो उनकी पत्नी कोई जॉब वगैरह में नहीं है? जो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो सर वो सीनियर इंजीनियरिंग में कर रही है, क्या है? कुछ नहीं, वो घर पे ही बात थी। अच्छा अच्छा। नहीं, आप उनका, आपका भाई जी सर। वो सीनियर इंजीनियर है, अच्छे खासे पैकेज में है या गवर्नमेंट में है? गवर्नमेंट ने पैकेज में दिया, प्राइवेट में तो पैकेज में हो गया। हाँ जी सर। क्या मिलता है सर आपको उनको? उसको तो 70-80 हज़ार रुपये करीब महीना के। महीने के? जी। तो सर अभी उसकी पोस्टिंग और बढ़ गई थी जी। उसके करीब 6-7 जिले एमपी शक्कर उसके आगे थे। अभी एग्जाम में पास हो गया वो। जी 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 जी। इटानी है हाँ। ग्रुप उसमें। इनानी ग्रुप में या इडानी ग्रुप? अडानी ग्रुप में, हाँ, बहुत बड़ा ग्रुप है। बहुत अच्छी बात है सर। मैं ये कह रहा हूँ सर का आपके सत्यनारायण जी के बाल बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं। दोनों लड़कियां हैं? जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? एक तो फर्स्ट ईयर पढ़ रही है। फर्स्ट ईयर पढ़ रही है। क्या सब्जेक्ट क्या है उसके? साइंस, कॉमर्स? एग्रीकल्चर? अच्छा, एग्रीकल्चर मतलब कृषि विभाग में है वो अभी। हाँ, वो कर रही, परीक्षा दे रही। जी जी। और सेकंड बच्ची? उदयपुर। वो क्या करती है? नहीं, सेकंड बच्ची, 2 बच्चियां बताए ना? वो पढ़ रही है। एक तो एग्रीकल्चर में है जी। और दूसरी बच्ची किस में? पढ़ रही है 10वीं में। अच्छा, अभी का इस बार वो 11th में है। जी सर। सर अपने तीसरे वाले भाई के बाल बच्चे कितने हैं? उनके 4 लड़के हैं। 4 लड़कियां? जी सर। अरे बाप रे, लक्ष्यों के पार भीड़ होगी वो तो। चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे जहाँ तक जानकारी है, हमारे जिया जी और हमारे मौसा जी, कुछ भी कह दो, कन्हैयालाल जी के भी पहले लक्ष्मियों की अंबार था। जी सर। ठीक है। और आज छोटे वाले बच्चे के भी जो है लक्ष्मियों का अंबार है। कोई बात नहीं, सब अपने अपने भाग क्या खाते जी हैं। सर। तो सर मुझे एक बात इतने बताइए कि यहाँ हमारे इस बस्ती में
समाज की कितनी गोते हैं और क्या उनकी संख्या है? समाज की 3 प्रकार के समाज है। एक तो सिसोदिया जाति है, जी एक हसड़ा है जी। और एक कालेट है। कालेट परिवार जी है। सर। तो हंसड़ा की कितनी संख्या हो सकती है? संख्या होगी ना इनके 30-35 पता करना कुल 30 आदमी 35-40 जने। केवल हंसड़ा की नहीं पूछ रहा, मतलब पूरा परिवार पूरा परिवार पूरा परिवार करीब 100-150 आदमी है। 100-150 आदमी जी है। और बाप रे, छोटा मोटा सब करके सब मिलाकर 150 जी। व्यक्ति यहाँ पर अभी फिलहाल रह रहे हैं। रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सब अच्छी गवर्नमेंट संख्या। सर्वेंट है, अच्छा कोई जयपुर भी है, अच्छा 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 कोई अच्छा। जैन ड्यूटी है वहाँ लगते हैं। इसी बस्ती से निकले हुए कई अच्छे कर्मचारी भी है, कई अधिकारी भी है। अधिकारी भी है। तो सर ये हमारे गांव के संस्कार कह दो या परिवार के संस्कार कह दो कि बच्चों ने पढ़ने में ध्यान दिया, ठीक है, पढ़ने में ध्यान दिया। और अच्छी बात ये है कि अब नई पीढ़ी कुछ कर रही है और आगे बढ़ रही है। सर मुझे ये बताइए आप कि हमारे जो पर्यावरण संबंधी, जैसे भाई साहब ने बताया कि केवल एक मिठाई चलती है, आप तो चित्तौड़ के बिल्कुल परिक्षेत्र में आते जी हैं, सर। तो अपने यहाँ पे दमामी समाज के संगठनों का प्रेशर तो रहता होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई कुछ नहीं कहते? जो इच्छा है जो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, एक बात है, जैसे उदयपुर के अंदर न तो खाएंगे न खाने देंगे और फिर आपसे पैसा जरूर लेंगे, यानी कि रसीद फड़वाएंगे, ठीक है। अब जो व्यक्ति, जैसे मैंने गुरु पुराण में सुना है सर, जी सर। कि व्यक्ति जब मरता है तो 12 दिन तक वो इसी एरिया में रहता है जी सर। और वो ये देखता है कि मेरा परिवार मेरे लिए क्या कर रहा है। जी सर। अब अगर लोगों ने ये कह दिया कि न तो आप 12 दिन कार्यक्रम करेंगे और न वहाँ लोग कोई खाएंगे, जैसे सर मेरा ये मानना है गुरु पुराण के हिसाब से कि यदि हमारे व्यक्ति कोई भी पूर्वज के, पितरों के या भोलेनाथ जो भी देवता है उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, जी सर। तो क्या उसको स्वीकार करते कि नहीं करते? करते ना। तो फिर हमारा समाज ये कहता है कि हम 12 दिन का नहीं खाएंगे। वो 12 दिन किसके लिए धूप लगा रहे हैं? वो तो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए लगा रहे परिवार के लिए है। हैं। अगर परिवार अपना छोटा है, नहीं नहीं, एक बात भाई हमारा व्यक्ति मर गया, वहाँ से अब उसके लिए हम उसको धूप के कार्यक्रम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि धूप का नहीं खाते हैं, ठीक है। क्या आप, हमारे जितने देवी देवता है वो सब मरे हुए हैं या जिंदा है? सब मरे, तो उनका प्रसाद खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो फिर हमारे पितरों का और पूर्वजों का क्यों नहीं खाते हैं? उनकी अलग सोच होगी। ये गलत सोच है या अलग सोच है? अलग सोच, गलत सोच भी है। गलत सोच भी मान ले सर। जब गुरु पुराण आपका ये कह रहा है कि मैं 12 दिन तक तुम्हारे घर के आसपास रहूंगा और मेरे को बराबर धूप देना है? और अब ये सर शादी ब्याह में तो आप लाखों रुपए खर्च करते हो जी, और माँ बाप के लिए 12 दिन भी बैठ के बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं जहाँ तक जानता हूँ कन्हैयालाल जी साहब ने इस परिवार के लिए, आज ये कभी वो जंगल में था और अब ये शहरी एरिया में आ गया है, और आपने वाटिका तैयार कर ली, दुकानें तैयार कर ली, बिजनेस तैयार कर ले, ड्यू टू कन्हैयालाल जी। अगर कन्हैयालाल जी नहीं करते तो ये आपको नहीं मिलता। अब अगर अब कन्हैयालाल जी के लिए हम 12 दिन भी अच्छे नहीं निकालें तो हमारे जैसा नालायक और कोई भी नहीं होगा। गलत है, उनका नाम चलता है, ठीक है। अरे पीछे सम्मेलन भी था अपने वाटिका में एक बार। जी जी जी, और पूरे समाज को बुलाया था। जी 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 जी, और सर सिस्टम से ऐसे नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये जो लोग उदयपुर वाले स्पेशली न तो खाएंगे न खाने देंगे और रसीद जरूर पढ़ाएंगे, तो क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत है सर। कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? सर मैं कई घरों के मैं गया हूँ तो लोगों ने मुझे ये कहा है, जिन व्यक्तियों ने ये सोच रखा है कि हमें मौत मरण के नाम के पैसे बचाने हैं, ये तो गलत है ना सर। अपने समाज में कितने जन आएंगे, ज्यादा तो है नहीं समाज बड़ी, तो अपन परिवार तो शादी ब्याह में तो कोई बुला नहीं सकता है ना। शादी ब्याह में सर आप अपने सिर्फ परिवार को बुलाओगे, केवल परिवार है। इस समाज में पूरा चोखला आएंगे तो समाज का थोड़ा क्यों मान सम्मान भी रहेगा, कोई अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर लोग ये कहते हैं कि केवल पहले जो कर्यावर हुआ करते थे उसी समय में हमारे रिश्ते भी बनते थे, सत्य, हम विचार विमर्श भी करते थे, हम एक दूसरे का हालचाल भी पूछते थे। अब आपका ब्याह शादी में सिर्फ लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं, लिमिटेड परिवारों को बुलाते। अब जो हमारा ये बंद हो गया है, इसमें हमारे रिश्तेदारी बनाने में तो परेशानी आ रही है। परेशानी आती है।
शादी ब्याह भी नहीं होते ना। आज आप दूसरा आएंगे तो मिलेंगे तो उसमें बिल्कुल, चलेगा नहीं यार, बिल्कुल, अपना कोई परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं। सर बेरूलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और संदेश देना, आपको संदेश देना है समाज को, कर्यावर के समय जब आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए ब्याह में खर्च जी करें सर। और उस पिता ने जो आपको करोड़ों रुपए दे, उसको लिए 12 दिन भी आप नहीं निभा ये रहे, तो तो गलत है सर। गलत है ना। गलत तो है। ऐसे ऐसे समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सत्य बात है, समाज को ये करियर अन्य करना चाहिए और पूरे चोगले को जहीं भी आप आते हैं उनको परिवार को बुलाना चाहिए। मान सम्मान बढ़ता है, हर आदमी की जान पहचान होती जी। है और अपने बच्चे बच्ची के कोई भी इससे शादी ब्याह हो तो उनसे थोड़ा चर्चा भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि कोई किसी के पास आ रहा है शादी ब्याह में तो कोई बुलाता नहीं है। ये करियर तो चलना चाहिए और हर समाज को बुलाना भी चाहिए। सर मैं एक बताऊँ आपको, ताना में गया था कर्यावर में, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि मिठाई कईयों के शुगर भी स्थिति है और दूसरी बात है पूड़ियाँ बस सेन भी नहीं होती है। जी सर। अभी एक नया चलन चला है, जैसे ताना में भी देखा मैंने, धरियावत में भी देखा मैंने, सिर्फ दाल बाटी चूरमा बना, दाल बाटी चूरमा बनाते हैं तो गलत है या सही है? ये तो गलत है सर। केवल दाल बाटी चूरमा गलत है? नहीं, दाल बाटी तो चला तो सुबह के चलते, रात को तो जो भोग लगता है वो मिठाई का लगता मिठाई लगती है है। ना। नहीं, पर बाहर से आया व्यक्ति खाना तो खाएगा ना, खाएगा ना उसको। तो भूखा तो नहीं जाएगा। भूखा तो कोई नहीं जाएगा। और अगर भूखा भेजोगे तो उस आत्मा को कितनी सुबह तो दाल बाटी चूरमा बनता है। बनता हाँ, वो है। तो अच्छा एक दाल बात और भी बाटी है। बिल्कुल एक बात और भी चली है सर, जी सर। कि जैसे व्यक्ति आजकल सवेरे आता है और शाम को चला जाता हाँ, ये भी गलत है ना। हाँ। बाकी पहले तो रात को रुकते रात को थे रुकते थे ना सब और रुकते थे। उनके लिए व्यवस्थाएं भी होती व्यवसाय थी। होती है, सब कुछ ठीक है। होता है। तो और होना चाहिए वो। भजन कीर्तन होते हैं। भजन भी होते हैं, जी, जी, प्रभु जी। का नाम लेते हैं, माँ जी, बाप जी। का जो भी है जी, जी, जी। अच्छा किया नहीं किया वो सब कुछ अच्छा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल तो कुछ आते ही वापिस खाना खा के रवाना हो जाते हैं। मतलब वो सिर्फ अपनी हाँ, उपस्थिति दर्ज करा रहे उपस्थिति देने के- हैं, मतलब सांत्वना नहीं दे रहे वो, हाँ, हाँ, सिर्फ क्योंकि उनकी एक मजबूरी है यहाँ आना। हाँ। तो इस मजबूरी को मजबूरी ना माने बल्कि खुश होके आए, खुश है। ठीक सत्य है, बात। और अपनी सही श्रद्धांजलि वहाँ प्रस्तुत करें। सत्य बात। सही है ना आना सर? चाहिए, रात भर यहीं रहना चाहिए, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लगता है। हम्म। और जो भी है कार्यक्रम आपको उसको निभाओ और हम भी आपके वहाँ आएंगे, उस चीज को कार्यक्रम निभाएंगे। बेरूलाल जी, आपने मुझे इतना समय दिया और भाई साहब आपने अधिकारी देते हुए इतना समय दिया, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से आपकी बात जी सर। 4 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश व राजस्थान, जैसे सर आज अपन मेवाड़ की अलग स्थिति है, मारवाड़ की अलग स्थिति है, पर हम सबकी बातें एक साथ सुनेंगे चैनल के द्वारा, तो हो सकता है हमारा मिलन आपस में हो जाए। ये सदा उदयपुर में होना चाहिए। ये होना चाहिए मेवाड़ में हो रहा जी। वो सिस्टम उदयपुर में होना चाहिए, जो समाज को बुलावे। लेकिन आज वो खाना खिला के रवाना कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, बस जो है जो आए खाना दूसरे खाया खाते नहीं है, दूसरों के खाते जो बाहर आते हैं उसको खाना खिलाते हैं, उनके जो उदयपुर एरिया होते हैं, उनको लोकल खाना भी नहीं खाते हैं, वो चले जाते हैं। नहीं ये खाते, सब तो गलत उस व्यक्ति चीज- की अपमान है या नहीं है? अपमान है ना, क्यों नहीं है? भाई जो मृत आत्मा है, हाँ, वो तो है ना। जो ये आपसे अपेक्षा करती है कि ये मेरी श्रद्धांजलि में शामिल हो, आप उसका तिरस्कार करके भोजन ही नहीं खाते हो, वो तो- तो यार ये तो उसके साथ बहुत बुरा है ना, बुरा है, वो तो गलत है ना। गलत। तो सर हमें इस समाज को संभालने के लिए, समाज समझाने के लिए ये प्रयास करेंगे, उदयपुर वाले भी सुधरे। सत्य बात। सत्य बात है सर। सत्य बात। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मुझे। थैंक यू सर।